हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ जो आपका अपना मंथली लव राशिफल है उसके विषय में। और ये मंथली लव राशिफल जनवरी 2024 का है। पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और आज का जो विषय है, मतलब जिस लगन राशि के जातकों के विषय में ये चर्चा है, वो है मिथुन लगन राशि। यानी कि आज के इस कार्यक्रम में हम जो बात करने वाले हैं आपसे, मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि जनवरी 2024 आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए लव लाइफ के मामले में कैसा जाने वाला है, ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे इस दिशा में, या आपका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा आपको ग्रहों की ओर से, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके लिए ये जनवरी 2024 कैसा जाने वाला है। यानी कि आप सिंगल ही रहेंगे या आपकी भी लाइफ में कोई अपना मनपसंद मित्र बनाने में आप सफल हो पाएंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। तो प्रिय साथियों, यदि आप भी सिंगल हैं तो ये आपके लिए है। मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं सिंगल जातक, तो हम आपसे बताना चाहते हैं पहली बात कि आप जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनमें जो मुझे सबसे एक अच्छी बात नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि बहुत पॉजिटिव सोच रख रहे हैं आप, बहुत अच्छी सोच रखेंगे आप। देखिए, दिमाग में आपके भी है ये चीज़, ये तो ग्रह इशारा कर रहे हैं कि आपके माइंड में भी चल रही है। लेकिन दो बातें होती हैं, दो तरीके की सोच होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आप पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ना चाह रहे हैं या उसके साथ आगे चलना चाहते हैं, या फिर नेगेटिव सोच है। नेगेटिव सोच क्या होती है? नेगेटिव सोच तो नेगेटिव ही होती है। हम कोई भी जब ऐसे चीज़ों में आगे बढ़ते हैं तो दिमाग में हमारे कुछ गलत फितूर भी होते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उसको वो चीज़ें ऐसी नहीं कह सकते, उनको ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये आपके जीवन में लाइफ लॉन्ग चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो एक सोच है वो कि जो बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है आपके केस में, यानी कि बहुत अच्छा है। और आप एक अच्छी सोच के साथ किसी, मतलब जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं उसके विषय में भी आपकी बहुत अच्छी सोच मतलब रहने वाली है आपकी। और वो कब रहेगी, क्यों रहेगी? वो इसलिए रहेगी कि जब आपको जिसको आप पसंद करने लगे हैं या जिसको आप चाहते हैं, जिसको अपना मित्र बनाना चाहते हैं, अगर आप एक तरीके से उसी व्यक्ति को प्रपोज करते हैं तो सब कुछ देखने समझने के बाद ही करते हैं ना। पसंद करना अपनी जगह एक बात है, अगर आपके पसंद के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि भाई ये व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी लेना। अब वो अगर जानकारी आपके अकॉर्डिंग है, जैसा आप चाहते हैं, सब कुछ सही चीज़ें हैं, तो फिर आगे बढ़ने में तो समस्या नहीं है। समस्या कब होगी? समस्या तब होगी कि जब आपकी तरफ से तो चीज़ें सही हो गई, आप तो सेटिस्फाई हो गए, लेकिन अभी दूसरा जिसको आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं, क्या वाकई वो भी आप में उतनी ही दिलचस्पी रखता है, उतना ही इंटरेस्टेड है? तो यहाँ पर ये बात है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, 1 तारीख से और 18 तारीख तक का जो समय है, ये तो आप इन सारी चीज़ों में ही लगाएंगे जो चर्चा अभी हम आपसे कर रहे थे। जानने में, समझने में, सोचने में बहुत अच्छा है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा होना ही चाहिए। और 18 तारीख के बाद से बस आपसे एक बात कहना जरूर चाहेंगे। यूँ तो मैंने जैसा कहा कि सोच आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, विचार बहुत शुद्ध रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, और कोई भी चीज़ आप गलत एंगल से नहीं सोचेंगे।
ना कोई गलत स्टेप लेना चाहेंगे। आपका जो मित्र है, हो सकता है कि वो कुछ थोड़ा सा आपकी ओर बढ़ने में और ज़्यादा दिलचस्पी ले, तेजी से शीघ्रता के साथ आपकी ओर बढ़े। क्यों? क्योंकि वो, देखिए, आज के समय में अगर किसी की सोच बहुत अच्छी है, किसी के विचार बहुत अच्छे हैं, खाली विचार और सोच की भी बात नहीं होती, विचार सोच तो होना ही चाहिए, साथ में क्या वो व्यक्ति क्वालिफाइड व्यक्ति है, उसके पास योग्यता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो भी तो आपके अंदर देखेगा ना कि खाली सोच ही नहीं है, ये व्यक्ति योग्य भी है। तो जितना आप उसकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा वो आपकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है। लेकिन एक बात जिसके लिए मैं आपको कॉशियस करना चाहूँगा कि 18 जनवरी के बाद से ये मित्रता होना अच्छी बात है, और मित्रता होने में लेकिन अपने जो घर के बड़े लोग होते हैं उनका भी आशीर्वाद जरूरी होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी जरूर रहेगी किसी ना किसी बात को लेकर के। शायद वो कोई चीज़ पसंद इतनी ना करते हो कि भाई कुछ हमारी पसंद के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। शायद वो अपनी एक इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करें कि भाई हम इतने ज़्यादा वो नहीं है, खुश नहीं है इस चीज़ को लेकर के। तो आपको वो भी ध्यान रखना है, उनका भी, अपने परिवार का, अपनी इज्जत का, अपने परिवार की इज्जत का भी, वो भी सब ध्यान रख करके तब आपने आगे स्टेप लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं अपनी और परिवार की इज्जत की बात क्यों कर रहा हूँ? कोई आप बच्चे नहीं हैं। बात यह है कि जब मित्रता हो जाती है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो थोड़ा सा दूसरे चीज़ों में भी यकीन रखते हैं। तो बस एक ही बात से मैं आपको यहाँ पर बार बार थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप फिज़िकल कांटेक्ट में ना जाएं, क्योंकि ग्रहों का बहुत प्रबल योग बन रहा है। कोशिश ये करें, हालांकि आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करेंगे, ये भी है, ग्रहों का इशारा ये भी है, और वही चीज़ ज़्यादा बेहतर है और करना भी चाहिए। आप अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपने ऊपर पूरा, और मित्र भी अगर आपका है ऐसा तो उसको भी आप कन्विंस कर सकते हैं। इतनी आपके पास है पावर, इतने मतलब सक्षम होंगे आप कि आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रहों के संकेत ऐसे हैं तो इसलिए मेरा यहाँ फर्ज बनता है आपको थोड़ा सा, तो बात तो आगे बढ़ने वाली पूरी तरीके से दिखती है, इसमें कोई संशय तो नहीं लग रहा, चीज़ें तो सब सही दिशा में जा रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो अपना मित्र बना सकते हैं। और अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो कहते हैं कि हमारा लिव इन रिलेशन चल रहा है या हमारा लव अफेयर चल रहा है, तो हमारा बताएं। आपका भी हम यही कहना चाहते हैं कि भाई लिव इन रिलेशन चल रहा है, तो लिव इन रिलेशन तो एक तरीके से यही हो गया कि जैसे शादीशुदा लोग होते हैं, रहते हैं, वैसे ही रहते हैं वो भी। वो फ़र्क इतना होता है कि उनको समाज का अभी तक उनके ऊपर मोहर नहीं लगी है। तो लेकिन यहाँ पर वो परिस्थितियाँ बनी रहेंगी पूरे महीने, विशेष रूप से 18 जनवरी के बाद। और ये अगर आप चाहेंगे तो ये आपकी मैरिड लाइफ में भी कन्वर्ट, ये लाइफ आपकी आप कर सकते हैं 18 जनवरी के बाद। शादीशुदा ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो आप 18 तारीख के बाद ये काम करना चाहेंगे तो काम आपका ये हो पाएगा। अब आगे बात करते हैं कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यूँ तो आप जो भी कार्य करेंगे बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करेंगे और हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के अपने हाथ में नहीं होती, चाहते हुए भी वो उन चीज़ों को कर नहीं पाता जीवन में। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है कि अनायास ही हो जाती है डेवलपमेंट, ना चाहते हुए भी। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन आप अपने जो आपका इंटेलिजेंट माइंड होगा
उसके माध्यम से, उसके द्वारा आप चीज़ों को हैंडल बहुत आसानी से कर पाएंगे। चीज़ों को, यानी कि बिगड़ती हुई चीज़ों को आप कंट्रोल करने की क्षमता रखेंगे। नॉर्मल हालात बनाने में आपका भी योगदान अच्छा रहेगा, कोशिश भी रहेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 18 जनवरी के बाद से शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी होगी आपकी, वैवाहिक सुखों का भी भरपूर आनंद लेंगे आप 18 जनवरी के बाद से। यूँ तो मैं आपसे बता दूं कि 14 जनवरी से ही हालात आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन 18 जनवरी से तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहने वाला है आपका। वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे आप काफ़ी हद तक। बीच बीच में छोट-मोट समस्या होंगी, लेकिन वो अपने आप ही दूर भी होती रहेंगी। आगे बात करते हैं कि भाई आप मैरिड तो हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है आपका? मिथुन लगन राशि के जातकों का कहीं चल रहा है क्या पहले से? तो साथियों, अगर आपका भी ऐसा है तो देखिए क्या है कि इस बात की संभावना तो बहुत ज़्यादा है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ें, और उन्हीं चीज़ों को लेकर के छुटमुट कभी कभी बीच में घर में भी टेंशन आपके जीवन साथी के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, लेकिन घर परिवार यानी आपका जो मैरिड लाइफ है वो चलती रहेगी बरकरार आराम के साथ। बल्कि मैरिड लाइफ ज़्यादा बेहतर चलेगी बनस्पत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप चलाएंगे, सब कुछ होगा, उससे ज़्यादा बेहतर कहीं आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। और ये चीज़ आप बहुत अच्छे ढंग से महसूस भी करेंगे कि भाई चाहते हुए भी जो हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो उसमें प्रोग्रेस हो नहीं पा रही, या कुछ आगे बात बढ़ नहीं पा रही। मैरिड लाइफ हमारी फिर भी बहुत अच्छी चल रही है। इस प्रकार के संकेत हैं ग्रहों के आधार पर। अब आगे बात करते हैं अंत में कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं मिथुन लगन राशि के जातक, या सेपरेशन आपका हो गया है, तो इस महीने की इस बात की संभावना है क्या कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं आप नो कॉन्टैक्ट से बाहर आ जाएं और आपका उनके साथ दोबारा से मिलन हो, सारी बातें सही हों? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोई दोष नहीं दूंगा, आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव सोच है, और आप बहुत ही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई गलत तरीका एडॉप्ट करके आगे बढ़ना, या किसी को बेवकूफ़ बना करके, या कुछ इस तरीके से करके, वो चीज़ आप के उसमें नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे आप, पूरे ईमानदारी के साथ जो भी स्टेप लेंगे। बेशक चाहे आपको उसके अभी परिणाम इतनी शीघ्रतापूर्वक ना मिल पाए, वो एक अलग बात होगी, लेकिन अभी आने वाले समय तक भी आपकी सोच, आपके विचार अपने उस मित्र को लेकर के बहुत सही हैं, सही रहने भी चाहिए। और जो आपका मित्र है उसके दिमाग में थोड़ी उथल पुथल है। कभी वो आपके विषय में कुछ अच्छा सोचते हैं, कभी आपके विषय में कुछ थोड़ा वो नेगेटिव ले लेते हैं आपकी चीज़ों को, कि नहीं ये तो ऐसा, ये कमी है, वो कमी है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वो भी लाइन पे आ रहे हैं और आएंगे, बट इट विल टेक टाइम, मैं यही कहूँगा। चीज़ें धीरे धीरे होंगी नॉर्मल, बहुत रैपिडली चेंजेस नहीं दिखाई देंगे आपको अपनी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। बहुत ही डेड स्लो स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको पेशेंस लूज नहीं करना है, धैर्य नहीं खोना है। चीज़ें चलेंगी, हमने जैसा कहा बहुत स्लो स्पीड से आगे चलेंगी, लेकिन चलेंगी। यहाँ पर इस बात को हम नहीं कह सकते कि साहब कोई उम्मीद नहीं है, भूल जाना चाहिए, ऐसा कोई संभावना मुझे ग्रहों के आधार पर तो नज़र नहीं आती। तो आगे आगे चीज़ें और बेटर होंगी और आपके फेवर में जाएंगी, इस बात की संभावना बनी हुई है। तो इसलिए जैसा आप सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उसी सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं, मैंने जैसा कहा कि वो सही दिशा में जाएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं हमारे, उनका मंथली लव राशिफल जनवरी 2024 का।
और आप को ये राशिफल अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच पाएँ, तो फिर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिए। इसी के साथ प्रिय साथियों, आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।